नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 8 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे ये मनाता है। देखो ब्राजील के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें इन दूसरे ऑप्शन की। पेरू की बात करते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। देखो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। ईरान की बात करें, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तेहरान है ईरान की कैपिटल। अब बात करते हैं ब्राजील की। ये देखिए आप, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप और यहाँ पर है ये ब्राजील। ये देखिए आप, ब्राजील की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया ये इसकी कैपिटल है। अगर हम ब्राजील की करेंसी की बात करें तो रियल, रियल इसकी करेंसी है। और इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें ब्राजील के, तो प्रेसिडेंट कौन है? जेर बोल्सोनारो। जेर बोल्सोनारो ये प्रेसिडेंट है ब्राजील के। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आप एक फैक्ट ये याद रखेगा कि बोलीविया और पैराग्वे यही दो देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, मतलब जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। बाकी सभी देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए किस राज्य में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अभी हाल ही में एनजीटी ने पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की बात अभी आगे करते हैं। पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान देखो किस लिए न्यूज में था। राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, उस स्कीम का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। और राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको भी लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की। आसाम की बात करें तो स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना ये आसाम की सरकार ने लॉन्च की। अब ये उत्तर प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी की कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री बनती है? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी कौन सा है? दिल्ली। टोटल मिलाकर 9 हो गए जिनके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले
जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये हैं वो 7 जिले: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इन 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ शेयर होती है। जीन पियरे एडम्स का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो देखो, इनका जो संबंध था फुटबॉल से था, यानी थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफील्ड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय, यानी आप ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट डेज लिखे गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट डेज अगस्त और जुलाई दोनों के यहाँ पे लिखे गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? देखो, ये जो घाटी है ना, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है तालिबान के चलते। तो ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अफगानिस्तान। अब बात करें नेपाल की। बताइए नेपाल किस लिए न्यूज़ में था? देखो, नेपाल की ना आप सिर्फ कैपिटल जान लीजिए। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, भूटान की कैपिटल थिम्पू, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ये कैपिटल भारत के आसपास के देश हैं जिनकी कैपिटल आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए, ये रहा अफगानिस्तान, ये इसकी कैपिटल है काबुल। इसकी देखो, काबुल ना लार्जेस्ट सिटी भी है और करेंसी क्या है? अफगानी। क्वेश्चन पता है किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान की सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है? जी नहीं, कैस्पियन सी तो बहुत दूर है यहाँ से, और ना ही इसकी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है, ये भी बहुत दूर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए, देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ई। भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा है, यानी 24th रैंक पर रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेगा। अब भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले पर रहा है चाइना। बस आप इतना याद रखेगा। और इंडिया में इसने, मतलब इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 मेडल जीते हैं। 19 में से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 कितने हो गए? ब्रॉन्ज हैं। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में जो पहला स्थान मिला था ये मिला था अमेरिका को, दूसरे पे था चाइना, और इसमें 48वें स्थान पे कौन सा था? 48वें था अपना देश भारत। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 7th क्वेश्चन का ई साल्वेडोर, यानी ए ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ई साल्वेडोर। अभी इसकी लोकेशन हम आगे कवर करेंगे। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है ये है वेलिंगटन। फिलीपींस की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? फिलीपींस की जो कैपिटल है ये है मनीला। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय भी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अगर हम लाओस की बात करें, लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियन। वियंटियन ये लाओस की कैपिटल है। देखो, लाओस ना लैंड लॉक्ड देश है, इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। अब ई साल्वेडोर, इसकी लोकेशन देखिए आप। देखो यहाँ पर है ये ई साल्वेडोर, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी कैपिटल है सान साल्वेडोर। क्या है ये इसकी कैपिटल है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है बताइए? देखो, इसकी जो करेंसी है ये क्या होगी? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम भी आप जान लीजिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, नायब बुकेले। नायब बुकेले ये प्रेसिडेंट है ई साल्वेडोर के। सितंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक काम कीजिए, किसी भी एक ऑप्शन को आप काट लीजिए। एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश को हटा लेते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं मणिपुर, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप करना रह गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये मणिपुर है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन ले लेते हैं, मध्य प्रदेश को काट के मणिपुर लगा देते हैं। मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसकी लोकेशन आगे कवर करेंगे। पहले बात करें पश्चिम बंगाल की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की। स्मार्ट किचन योजना केरल की सरकार ने लॉन्च की। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गुजरात की बात करें, गुजरात का जो कच्छ जिला है, इस कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कुनरिया विलेज है। यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मणिपुर। ये मणिपुर की लोकेशन है, ये देखिए आप। ये इसकी बेसिक डिटेल है। इम्फॉल इसकी कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 में फॉर्मेशन हुई थी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन राज्यपाल हैं। इम्फॉल में इसकी हाई कोर्ट है। पीवी संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। नागालैंड, मणिपुर और आसाम तीनों राज्यों के साथ जो मणिपुर है ना, इसकी सीमा लगती है। देखो मणिपुर नहीं आएगा, इसे आप काट दीजिए यहाँ पे। एक सेकंड, मैप में देखिए इसकी लोकेशन। ये मणिपुर है। अब इसकी लोकेशन किन किन राज्यों के साथ लगती है? आसाम, नागालैंड और मिजोरम। ये 3 राज्य हैं, आसाम, नागालैंड और मिजोरम। अब इधर आप करेक्ट कर लीजिए। नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर नहीं है, इसकी जगह है मिजोरम। तो असम, नागालैंड और मिजोरम, इसके साथ मणिपुर की बाउंड्री शेयर होती है। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है अपना देश भारत। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करना। रशिया की बात करें, कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। जापान की बात करें, टोक्यो इसकी कैपिटल है। चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, भारत। 6 सितंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच ओसेंडिक्स नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन। कनाडा की बात करें, कनाडा की जो कैपिटल है यह है ओटावा। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। लेबनान की बात करें तो लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। ये लेबनान की कैपिटल है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये रही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। कैपिटल कैनबेरा। लार्जेस्ट सिटी सिडनी है। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और डाउन्स यहाँ पे एक ग्रासलैंड है। यहाँ पे ना डाउन्स एक ग्रासलैंड है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। सितंबर 2021 में सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? सिंगापुर सही आंसर है। खबरों में रहा दीपरबील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम सही आंसर है। किसने द हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक लिखी है? तो धीरा खंडेलवाल सही आंसर है। सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मनीष नरवाल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पुणे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सितंबर 2021 में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 से किस शहर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे? सितंबर 2021 में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 से 7 सितंबर 2021 तक किस राज्य की यात्रा पर हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।